जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राहुल बिंद्र मैथ में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं आज के जो हम लोग की टॉपिक है क्या है। तो वर्तमान में कौन क्या क्या है, मोस्ट अहम प्रश्न है प्यारे साथियों। और एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लास है। तो एसएससी जीडी के लिए प्यारे साथियों ये स्पेशल क्लास है। यही प्रश्न आएगा, रट लेना जितने मेरे भाई ये प्रश्न है। टॉप 40 प्रश्न है मेरे भाई। और यही प्रश्न बार बार पूछे जाएंगे, जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे साथियों। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसी में से इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम होने वाले आने वाले शिफ्टों में, तो उसमें इससे जरूर प्रश्न फंस सकता है प्यारे साथियों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। पहला क्वेश्चन है, ये प्रश्न आपके एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है प्यारे साथियों। प्रश्न है कि भारत के नए क्या है साथियों, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन बने। ये 10 फरवरी के शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा चुका है प्यारे साथियों। तो सीएजी कौन बने प्यारे साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया था आपका के थे तो के संजय मूर्ति इसका करेक्ट आंसर था। दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया था प्यारे साथियों, ये 8 फरवरी के शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया प्यारे साथियों। ये जो प्रश्न है सॉरी 7 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है। प्रश्न था कि किसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया प्यारे साथियों, तो ये प्रीति सूदन जी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथियों। इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देख के जाना अपने एग्जाम के लिए प्यारे साथियों पहले ही। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है कि कौन व्यक्ति हाल ही में क्या है, तो कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ क्या है। तो ये प्रश्न आने वाले शिफ्ट में पूछ सकते हैं प्यारे साथियों, 100% चांस है। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं प्यारे साथियों। एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। तो ये कौन है, वितुल कुमार बने हैं, आपको याद रखना है साथियों। अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न प्यारे साथियों कि कौन व्यक्ति क्या है, तो कौन व्यक्ति हाल ही में शशिकांत दास के स्थान पर आरबीआई के 26वें गवर्नर जनरल बने हैं प्यारे साथियों। तो कौन बने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए प्यारे साथियों, संजय मल्होत्रा क्या है, तो संजय मल्होत्रा जी ये बने हैं शशिकांत दास के स्थान पे। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्यारे साथियों। 5 नंबर प्रश्न है कि भारतीय क्या है, तो भारतीय प्रतिभूमि और विनिमय बोर्ड क्या है, तो भारतीय प्रतिभूमि और विनिमय बोर्ड सेबी क्या है, तो सेबी की अध्यक्ष कौन बने हैं। तो सेबी के जो अध्यक्ष बने हैं कौन बने हैं प्यारे साथियों, तो माधवीपुरी बुच इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन बने हैं, तो माधवीपुरी बुच जी हैं। अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं प्यारे साथियों। 6 नंबर प्रश्न है कि कौन व्यक्ति क्या है साथियों, कौन व्यक्ति हाल ही में जय शाह के स्थान पर बीसीसीआई के नए सचिव बने क्या, तो जय शाह के स्थान पर बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने प्यारे साथियों, तो ये बने हैं देवजीत सेखैया। कौन बने हैं, तो देवजीत सेखैया इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथियों, जो कि एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न अगला नंबर है कि भाभा परमाणु अनुसंधान क्या है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्स के 14वें निदेशक कौन बने हैं प्यारे साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन बने हैं प्यारे साथियों, विवेक भसीन जी बने हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर जाएगा प्यारे साथियों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करना प्यारे साथियों। कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो इसे एक लाइक जरूर करना। अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं प्यारे साथियों। 8 नंबर प्रश्न है कि इंडियन पुलिस फाउंडेशन क्या है, तो इंडियन पुलिस फाउंडेशन आईपीएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आईपीएफ के नए अध्यक्ष जो बने हैं प्यारे साथियों, ये बने हैं ओपी सिंह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओपी सिंह को बनाया गया है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। 9 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में क्या है साथियों, हाल ही में एम सोमनाथ क्या है, तो एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने। तो इसरो के जो नए अध्यक्ष बने प्यारे साथियों कौन बने हैं, तो ये बने हैं वी नारायण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो सोमनाथ के स्थान पर बने वी नारायण जी इसरो के नए अध्यक्ष। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आने का चांस है प्यारे साथियों। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। अगला नंबर प्रश्न है कि इंडियन ऑयल क्या है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो आईओसी के जो नए चेयरमैन बने प्यारे साथियों कौन है, तो अमरिंदर सिंह साहनी क्या हो जाएगा, तो अमरिंदर सिंह साहनी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं प्यारे साथियों। अगला नंबर प्रश्न है कि टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो टाटा जो ट्रस्ट अभी जो हाल ही में रतन टाटा के नियुक्त हो गया, मृत्यु हो गई, तो उनके बाद जो नया अध्यक्ष बनाया गया है किसको, तो नोएल टाटा जी को बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है।
प्रश्न है साथियों कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो क्या है? तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है प्यारे साथियों? तो एनसीबी के जो नए अध्यक्ष है अनुराग गर्ग जी को बनाया गया है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है प्यारे साथियों कि भारत के 51वें क्या है? तो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ मिली है या शपथ ली है? तो 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ मिला है प्यारे साथियों? तो ये मिला है प्यारे साथियों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को। किसको? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है प्यारे साथियों। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है 15 नंबर की, केंद्र सरकार ने क्या है साथियों? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग एनडब्ल्यूसी क्या है? तो एनडब्ल्यूसी की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। तो ये है विजय किशोर रहाटकर। किसे? तो विजय किशोर रहाटकर को नियुक्त किया गया है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल क्या है? तो भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 26वें महानिदेशक क्या है? तो आईसीजी के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमेश शिवमणि। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा क्या? तो परमेश शिवमणि जी को 26वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है कि राजस्व विभाग क्या है साथियों? राजस्व विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो राजस्व जो विभाग के नया सचिव किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया प्यारे साथियों नीलम शम्मी राव को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और राजस्व विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया है प्यारे साथियों? तो ये किया गया है अरुणीश चावला को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अरुणीश चावला को राजस्व विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जय शाह को नियुक्त किया गया है। अगले नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड क्या है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट टाइम प्रश्न है प्यारे साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों रवि अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। 20 नंबर प्रश्न है जो कि एग्जाम के लिए आपके इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक क्या है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? समझ लो कि 100% ये आपके एग्जाम में छपने वाला स्टार लगा लो प्यारे साथियों। तो सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है नल्ला थम्बी। क्या है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को बनाया है। क्या तो कलाई सेल्वी को बनाया गया। नल्ला थम्बी आपको याद रखना है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है कि भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो भारत के जो नए वायुसेना प्रमुख सॉरी भारत के नए वायुसेना के प्रमुख किसे बनाए गए? तो अमरप्रीत सिंह को बनाया गया। क्या है? तो अमरप्रीत सिंह को वायुसेना के नए प्रमुख किसको बनाया गया साथियों? तो अमरप्रीत सिंह को बनाया गया है। आपको याद रखना है। अगले नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो क्या है? तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं प्यारे साथियों? एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो ये किसे बनाए गए? तो अनुराग गर्ग जी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल क्या है साथियों? तो भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट टाइम प्रश्न है प्यारे साथियों, 100% छपने वाला आपके एग्जाम में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा? शिवमणि, परमेश शिवमणि। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है कि भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया है? तो भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है प्यारे साथियों? तो तुहिन कांत पांडे को किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसको? तुहिन कांत जी को भारत का नया वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है कि भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया? क्या है? तो भारत के
नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। तो किसने किया है प्यारे साथियों? राजेश कुमार सिंह ने। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजेश कुमार सिंह ने। कंटेंट अच्छे लग रहे हैं प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जरूर शेयर करना प्यारे साथियों। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों की, अगस्त 2024 में किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? ये 2025 में के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। तो ये भी हाल ही में नियुक्त किए गए थे। तो किसको नियुक्त किया गया प्यारे साथियों? तो सतीश कुमार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी क्या है? तो एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो वी श्रीवासन को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी श्रीवासन। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है कि सशस्त्र सीमा बल क्या है साथियों? सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एसएसबी के जो नए महानिदेशक बने हैं प्यारे साथियों, ये कौन बने हैं? तो अमृत मोहन प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमृत मोहन प्रसाद जी को। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय स्टेट बैंक क्या है? तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया प्यारे साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो आपका चल्ला श्रीवासु शेट्टी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र आईजीसीएआर के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? मोस्ट टाइम प्रश्न है प्यारे साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीजी हराकर क्या है? तो हर हाड़ाकर क्या है? तो हर हाड़कर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है कि भारत के नए नौसेना क्या है? तो भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न वाला प्यारे साथियों, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को किया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है कि किसे डाक विभाग क्या है? तो किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? तो किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, वंदिका कौल को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। 34 नंबर प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा किसका? तो अरविंद क्या हो जाएगा? तो अरविंद पघानिया को। किसको? तो अरविंद पनघड़िया को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी क्या है? तो सीआईसी कौन बने हैं प्यारे साथियों? एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हीरालाल का। तो हीरालाल समरिया को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीरालाल समरिया को। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है कि सीमा सड़क बल क्या है? तो सीमा सड़क बल बीआरओ के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है प्यारे साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रघु श्रीवासन क्या है? तो रघु श्रीवासन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन्हीं को महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। 37 नंबर प्रश्न है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो भारत के जो सॉलिसिटर जनरल बने प्यारे साथियों, तुषार मेहता जी बने हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तुषार मेहता। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा आयोग क्या है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने प्यारे साथियों? एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न वाला है। तो ये बने हैं अजीत कुमार मोहती। ये आपका छूट गया है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, अजीत कुमार सिंह को परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बनाया गया है साथियों। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है 29 नंबर की, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो नाबार्ड बैंक के अध्यक्ष कौन बने प्यारे साथियों? एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो केवी साजी को बनाया गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवी साजी। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, और हम लोग का आज का लास्ट प्रश्न है कि नेशनल कैडेट कोर क्या है? तो नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के वर्तमान में महानिदेशक कौन बने प्यारे साथियों? तो एनसीसी के जो अध्यक्ष बने हैं, महानिदेशक बने हैं, गुरबी क्या है? तो गुरबी
गुरबीर पाल सिंह को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छे लगे हो तो इसे एक लाइक जरूर करना प्यारे साथियों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। जिनका भी मेरे भाई का एसएससी जीडी का एग्जाम से उन मेरे भाई को जरूर वीडियो सेंड करना है कि अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हो प्यारे साथियों तो 2 से 3 नंबर का प्रश्न आपके किसी भी शिफ्ट में आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।